नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान का पूर्ण बजट 10 जुलाई 2024 को आ चुका है और इससे पहले अंतरिम बजट आया था। और बजट से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी, और किसानों के लिए भी सौगात है और बेरोजगारों के लिए भी भर्तियां आने वाली है। तो ये प्रश्न और ये इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की वित्त मंत्री हाल ही में कौन है, वर्तमान में कौन है? तो दिया कुमारी अभी वित्त मंत्री है और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी है। ये कौन सा वित्त वर्ष है? ये कौन सा वित्त वर्ष है? तो 2024-25 वित्त वर्ष है। और ये राजस्थान का कौन सा बजट है? पूर्ण बजट है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था और अब जुलाई में 10 जुलाई को पूर्ण बजट पेश हो चुका है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 3, गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर कितने में दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 450 रुपये में और 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान करेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत कितने ग्राम भोजन देने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया है 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय। इससे पूर्व 450 ग्राम दिया जाता था और अब 600 ग्राम दिया जाएगा। 150 ग्राम की वृद्धि कर दी गई है। पहले प्रति थाली 17 रुपये दिए जाते थे, अब 22 रुपये दिए जाएंगे। और इसका वार्षिक व्यय होगा 350 करोड़ रुपए। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वंचित विधानसभा क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय स्थापित व क्रमोन्नत करने हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टेट रोड फंड में कितने रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है स्टेट रोड फंड में। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7 है, बिजली कंपनियों के सुधार हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये लागू की गई है उदय योजना। ये स्टार लगा लीजिए, उदय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त की जाएगी। 5 लाख घरों पर ये लगाया जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, कितने यूनिट बिजली? 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। फॉजिल फ्यूल पेट्रोल डीजल की बचत में प्रदूषण बचाव हेतु कितनी इलेक्ट्रिक बस की घोषणा की गई है? ये 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो ये टोंक रोड के साथ सीताबाड़ी, अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर तक होगा। टोंक रोड के साथ सीताबाड़ी, अम्बाबाड़ी से विद्याधर नगर तक स्थापित होगा, विस्तार होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जल जीवन मिशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 33वां स्थान है जेजेएम जल जीवन मिशन में। 25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा और 15 करोड़ रुपए इसका व्यय होगा। ईआरसीपी में कुल प्रस्तावित बजट कितना है? तो प्रस्तावित बजट है 45,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी में खर्च होंगे और पूर्व में ये 37,250 करोड़ रुपए थे, जो बढ़ाकर 45,000 करोड़ कर दिए गए हैं। ईआरसीपी में किस में सम्मिलित किया गया? ईआरसीपी को किस में सम्मिलित किया गया? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ईआरसीपी को ध्यान रख लीजिएगा, अभी हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में कितने रुपए का व्यय होगा? तो ये 11,200 करोड़ रुपए का व्यय होगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में। 4 वर्षों में ये काम होगा और 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, तो फिर TOFIR की फुल फॉर्म क्या है? तो ये देख लीजिएगा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। राजस्थान में जो सड़क के किनारे हैं दोनों तरफ, उस तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। तो ये स्टार लगा लीजिए, राजस्थान की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोडाउन संरक्षण हेतु किसका निर्माण किया गया है? तो गोडाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। तो ये टनल निर्माण का, इसमें टनल निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण और आजीविका संवर्धन कार्य करवाया जाएगा? तो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करवाया जाएगा? राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा ये काम करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, किसानों को अधिकाधिक संबल देने हेतु कौन सा मिशन राजस्थान सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन स्थापित किया है किसानों को अधिकाधिक संबल देने हेतु। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी ध्यान। इसमें 2,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिए जाएंगे और 20,000 फार्म पॉइंट बनाए जाएंगे।
10,000 किलोमीटर की सिंचाई पाइपलाइन लगाई जाएगी। 50,000 किसानों हेतु तारबंदी की जाएगी। किसानों के जो खेत है उनमें तारबंदी की जाएगी। 5,000 किसानों हेतु वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर अब स्थापित किए जाएंगे। पीएम किसान निधि के अंतर्गत 8,000 रुपये वार्षिक दिए जाते थे। पूर्व में ये 6,000 रुपये थे, अब 8,000 रुपये हो गए। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण हो गया है। किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर राजस्थान में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो यह है गोपाल क्रेडिट कार्ड, जीसीसी, गोपाल क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर रखी गई है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5 लाख परिवारों को ये किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा और 150 करोड़ का इसमें कुल व्यय होगा। अगला प्रश्न है अपना, इस बजट में युवा बेरोजगारों के लिए कितने पदों पर भर्तियां होगी? तो 70,000 पदों पर युवा बेरोजगारों के लिए भर्तियां होगी। ये बड़ी सौगात है, बेरोजगारों के लिए भर्तियां आने वाली है। खुलेगा भर्तियों का पिटारा। संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे संभाग स्तर पर। पेपर लीक हेतु रोकथाम व दोषियों हेतु किसका गठन किया गया? दोषियों को सजा देने हेतु किसका गठन किया गया? एसआईटी का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, लोक कला व पारंपरिक कला को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? लोक कला व पारंपरिक जो कला है उसको बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम विकसित किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। वंचित वर्ग हेतु कहाँ से कहाँ तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? तो ये स्टार लगा लीजिए, केजी से पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। वंचित वर्ग की जो जो बालिकाएं हैं, बालक है, उनको केजी से पीजी तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। हाईटेक सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो हाईटेक सिटी जयपुर में विकसित की जाएगी। ओलंपिक में भाग लेने के लिए जो 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच व अन्य सुविधा हेतु कौन सा मिशन चलाया जाएगा? तो मिशन ओलंपिक्स 2028 चलाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ओलंपिक में भाग लेने वालों के लिए। अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा जयपुर में। 27 नंबर का प्रश्न है अपना, रेसिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो ये जयपुर में खोला जाएगा, भरतपुर में खोला जाएगा और उदयपुर में खोला जाएगा। 28 नंबर का 28वां नंबर का प्रश्न है, 20 सितंबर 2013 को संसद व विधानसभा में महिला आरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो महिला आरक्षण हेतु 20 सितंबर 2013 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी राजस्थान में रीट की भर्ती के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण भी दे दिया गया। तो ये महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ओपीडी के साथ साथ क्या जोड़ा गया है? तो डे केयर पैकेज भी जोड़ा गया है। आरजीएचएस जो भी है उसमें भी, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ओपीडी के साथ साथ क्या जोड़ा गया है? डे केयर पैकेज। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 29 नंबर का प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में रोकथाम हेतु हाईवे पर कितनी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी? हाईवे पर 25 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है 31, राजस्थान में जरूरतमंदों को कितने रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की गई है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,150 रुपये देने की घोषणा की गई है। अपना 32 प्रश्न है, 18 से 45 वर्ष आयु श्रमिकों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जो श्रमिक है 18 से 45 वर्ष के, उनके लिए योजना बनी है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है श्रमिकों के लिए। अगला प्रश्न अपना 33वां, 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा है तो कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है? तो 50% आरक्षण 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीब बालिकों के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड है तो कौन सी योजना प्रारंभ होगी? लाडो प्रोत्साहन योजना। हाँ, अरे गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? गरीब महिलाओं की बालिकाओं के जन्म हेतु 1 लाख का सेविंग बॉन्ड हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? लाडो प्रोत्साहन योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला की मदद हेतु केंद्र द्वारा प्रस्तावित योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है गर्भवती महिलाओं के लिए। 6,500 रुपये इनको दिए जाएंगे वार्षिक रूप से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।